स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने चैनल एग्जाम नोटिस में। और आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का भाग तीसरा लेकर आया हूँ। इसके पहले भाग 1 और भाग 2 ला चुका हूँ और ये भाग तीसरा और अंतिम भाग है। तो यदि आप 1 और 2 को नहीं देखें तो पहले 1 और 2 को देखें, और इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको 1 और 2 का सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। चलिए पार्ट 3 में आपका स्वागत है और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय जीव क्या है। भारत का राष्ट्रीय जीव क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जीव क्या है? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जीव क्या है? डॉल्फिन। तो देखिए डॉल्फिन के अलावे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। गंगा की जो डॉल्फिन है उसी को हमारा देश का राष्ट्रीय जलचर पशु घोषित किया गया। चूंकि डॉल्फिन जो है वो हमेशा क्या शुद्ध पानी में रहती है, केवल शुद्ध पानी में रहता है, साफ और शुद्ध पानी में ही रहता है। इसीलिए यह गंगा के शुद्धता को भी प्रदर्शित करता है। चूंकि डॉल्फिन केवल साफ और शुद्ध पानी में ही रहता है, इसीलिए यह गंगा की शुद्धता को भी प्रदर्शित करता है। और डॉल्फिन जो है वो दुनिया को सबसे पुरानों जीवों में से एक है। डॉल्फिन दुनिया के सबसे पुरानों जीवों में से एक है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। गंगा की किस डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो आप याद रखेंगे गंगा की डॉल्फिन को। क्यों? क्योंकि डॉल्फिन हमेशा साफ और सुथरा पानी में रहता है, जो कि गंगा की शुद्धता को भी प्रदर्शित करता है, और यह दुनिया के पुराने जीवों में से एक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। तो दूसरा प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? दूसरा नहीं, यहाँ पे 17 इस कारण लिखा हुआ कि पिछला 15 क्वेश्चन मैं पार्ट सेकंड में कर चुका हूँ और 1 से 20 क्वेश्चन मैं पार्ट फर्स्ट में कर चुका हूँ। तो इस पूरा का पूरा सेशन को पार्ट सेकंड में ही लाने का विचार था, लेकिन चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसका थर्ड सेशन बना दिया। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो आप जानते हैं, और आसान प्रश्न भी है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है या बट वृक्ष है? देखते हैं कि बरगद की जो लताएं होती हैं एक दूसरे में क्या होता है? लिपटा होता है, एक दूसरे में लिपटा होता है। ठीक है, बरगद की जो लताएं हैं एक दूसरे में क्या होता है? एक दूसरे में लिपटा होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से वह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। एकता और दृढ़ता का प्रतीक है, इसी कारण बरगद को हमारा राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया। ठीक है, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हमारा मुद्रा क्या है? रुपया। तो देखिए इसे क्या करता है? इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। इसे कौन नियंत्रित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। और इसे आर द्वारा दर्शाया जाता है, इस प्रकार कर रहा है, और इसमें एक क्रॉस इस प्रकार का, ये हमारा रुपया का सिंबल हो गया। ठीक है, और ये सिंबल कब दिया गया था? तो 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार के द्वारा इस सिंबल को दिया गया था। और सबसे पहले इस सिंबल का प्रयोग किया गया 8 जुलाई 2011 को सिक्कों के में इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। सिक्कों में सर्वप्रथम इसका प्रयोग हुआ। दिया कब गया? 15 जुलाई 2010 को, और प्रयोग कब किया गया? 8 जुलाई 2011 से सिक्कों के में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अगला है भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। ठीक है, और मैं पीछे बताइए गंगा की जो डॉल्फिन है हमारा क्या है? तो गंगा की जो डॉल्फिन है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो गंगा क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी है। भारत की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है गंगा को। ठीक है, इसका लंबाई कितना है? 2510 किलोमीटर है। 2510 किलोमीटर है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो गंगोत्री के ग्लेशियर में भागीरथी के नदी के रूप में हुई है। ठीक है, जब गंगा का जो उद्गम है वो जो जहाँ से निकलती है गौमुख से, वहाँ पे 2 धाराओं के रूप में, एक भागीरथी और दूसरा अलकनंदा, ये दोनों
इस नदी का नाम भागीरथी है और इसका नाम अलकनंदा, और इसके सम्मिलित धारा को ही हम गंगा बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी के रूप में हुई है। और दोस्तों मैं अगला वीडियो जो है वो जितना भी विश्व के जितना भी गर्म पवन है उस पर लाने वाला हूँ और उसको फुल डिटेल में लाने वाला हूँ, कहाँ बहती है, ठीक है, वहाँ के स्थानीय लोग उसको क्या कहते हैं, और उस पवन को उस किसी और देश में क्या कहा जाता है, उस देश में और क्या कहा जाता है। क्योंकि जो गर्म जलवायु है, गर्म पवन है, बहुत एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और लगभग हर एक एग्जाम में एक पवन को पूछ दिया जाता है कि बताइए कि इनमें से गर्म पवन कौन है, इनमें से ठंडा पवन कौन है। हर एक एग्जाम में उसका एक प्रश्न डेफिनेटली रहता है। तो मैं अगला वीडियो में मैं उसी को लाने वाला हूँ, यानी विश्व के प्रमुख भागों में बहने वाले गर्म पवन। उसके नेक्स्ट वीडियो में ठंडा पवन के बारे में लाऊंगा, ठीक है, और उसका पूरा डिटेल के साथ लाऊंगा, तो आप उसको देखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के राष्ट्रपिता कौन है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। और सर्वप्रथम देखिए, अब राष्ट्रपिता संबोधित कौन किया था, तो सर्वप्रथम 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता संबोधित किया था। किसने, सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता संबोधित किया था। और दूसरी बार संबोधित जब उनका मृत्यु हुआ, उनको गोली लगी, तो 30 यहाँ पे जनवरी है, 30 जनवरी 1948 को हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और राष्ट्र को कहा कि अब राष्ट्रपिता हमारे बीच नहीं रहे। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अब इनको सबसे पहले कौन संबोधन किया, तो सुभाष चंद्र बोस। देखिए यहाँ पे डेट हो सकता है कि नहीं पूछे एग्जाम में कि कब संबोधित किया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता संबोधित कौन किया। ठीक है, तो संबोधित किया था कौन, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। तो अगला है भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन है। भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय दिवस है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, हमारा 3 भारत का राष्ट्रीय दिवस है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है। भारत की राष्ट्रीय लिपि या फिर आधिकारिक लिपि क्या है, तो आधिकारिक लिपि हमारा है देवनागरी। हमारा आधिकारिक लिपि क्या है, देवनागरी। अनुच्छेद 343 में पहले के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा कहा गया। अनुच्छेद 343 के पहले के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा कहा गया। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अगला है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है साका कैलेंडर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साका कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर साका कैलेंडर। कैलेंडर 1957 में कैलेंडर कमेटी द्वारा इसे राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा मिला। कैलेंडर 1957 में कैलेंडर कमेटी के द्वारा इसे राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा मिला। अब आगे बढ़ा जाए। अगला है भारत के राष्ट्रपति शपथ को किस भाषा में लिखा गया था। जो राष्ट्रपति शपथ है उसको किस भाषा में लिखा गया था, सर्वप्रथम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सर्वप्रथम लिखा गया था तेलुगु भाषा में। ठीक है, किस भाषा में, तेलुगु भाषा में इसको सर्वप्रथम लिखा गया था। और लिखे थे कौन, तो पियदिमरी वेंकट सुब्बा राव लिखे थे 1962 ईस्वी में। पियदिमरी वेंकट सुब्बा राव लिखे थे 1962 ईस्वी में। तो आइए एक बार फिर से इसको पूरा का पूरा को हम रिवाइज कर लें। तो सबसे पहला था कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, गंगा, और कौन सा डॉल्फिन, किस नदी का डॉल्फिन, तो गंगा नदी का डॉल्फिन। चूंकि ये साफ और शुद्ध पानी में रहता है और गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करता है, इसलिए इस डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव बनाया गया और दुनिया का सबसे पुराना जीवों में से एक है। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बताइए कौन सा वृक्ष है, तो बरगद। ठीक है, और यह किसका प्रतीक है, एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। आपको पूछ सकता है कि बताइए बरगद या वट वृक्ष जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है, तो एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। अगला है भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है,
तो मुद्रा है रुपया, इसको संतुलित कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और मुद्रा का जो सिंबल है कब दिया गया था, तो 2010 में दिया गया था, 15 जुलाई 2010 को। और 8 जुलाई 2011 को एक सिक्के पर इसकी सर्वप्रथम सिक्के से इसकी शुरुआत हुई थी। वह बताइए भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, तो नदी के बारे में मैंने बताया गंगा, और यह सबसे पवित्र नदी है। और भारत में इसकी टोटल लंबाई 2510 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी के रूप में हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपिता कौन है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। मैंने बताया कि सबसे पहले इनको कौन संबोधित किए थे, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद किसने संबोधित किए थे, जवाहरलाल नेहरू। जब इनका डेथ हुआ था यानी इनकी मृत्यु हुई थी, तब 30 जनवरी 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम इनको बापू कहकर, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आगे, भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन कौन सा है, तो मैंने बताया 3 दिवस है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय लिपि मैंने बताया देवनागरी लिपि, और अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई को हिंदी को आधिकारिक भाषा कहा गया। राष्ट्रीय कैलेंडर मैंने बताया साका, जो कि 1957 में इसको दर्जा मिला था। तेलुगु राष्ट्रीय शपथ बताया तेलुगु भाषा में, जो कि पियदिमरी वेंकट सुब्बाराव 1962 में लिखे थे। तो दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक जरूर कर दें, और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कल मैं गर्म पवन का एक वीडियो लाने वाला हूं, विश्व के जितना भी गर्म पवन है उसी का वीडियो लाने वाला हूं, तो आप उसको देखना न भूलें। ठीक है, और बिल्कुल पूरे का पूरा बिल्कुल ट्रिक से होगा। और इसके ट्रिक में नहीं रखने का कारण था दोस्तों कि इस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, और जो पॉइंट वाइज था, तो पॉइंट वाइज आपको खुद से याद करनी है, इस कारण इसका ट्रिक में नहीं लाया। तो अगला मैं पूरा का पूरा मैं ट्रिक से लाऊंगा, और एक एक पॉइंट में पूरे डिटेल के साथ लाऊंगा, तो आप उसको देखना न भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।